राधे राधे। भैया मैं तुम्हारे साईं फिर उपस्थित है गयो। मैं मानूंगा नहीं, तुम सुने बिना नहीं मानोगे। देखो, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन किए नाश विघ्न अनेक। आज मैं त्रिलोक सुनार की तीसरा भाग, और वो भाग उनसे संबंधित तो है, पर जहाँ में त्रिलोकदास जी की कोई कहानी ना है, पर संबंधित बाई थी। क्यों कि हमने तुम्हें एक बात बताई, त्रिलोक हो सुनार जाति, या त्रिलोक जी की जाति को निर्दोष हमने निर्देश को भाव प्राय सुनार जाति भक्त बहुत कम हो गए, और जे भगवान को भेंट पूजा देवो तो दूर, भगवान के आभूषण में थे कछु न कछु कद्दो काट ले में सुनार। पर जे सुनार भक्त ऐसे नाई का कद्दो ना काटते, पर जे सुनार के काजे प्रसिद्ध है। भैया सुनार कोई भक्त होए, कोई बुरा मत मानियो, ये तो बात निराली है। कहावत चली आई है तो बात कहावत मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, मेरी बात को बुरा मत मानियो भैया। जहाँ पे एक दृष्टांत दूंगा मैं, एक नहीं तीन तीन। पहला दृष्टांत एक बुढ़िया को का एक बूढ़ी अम्मा रहा है, बड़े प्रेम से अपने लाल जी की सेवा कियो करती। बड़ी गरीब ही बेचारी, चरखा काट के बड़ी मुश्किल से अपना आजीविका चलाओ करती। बातें कछु पैसा बच जाते तो लाल साहब के काजे साज श्रृंगार भोग राग की व्यवस्था कर देती। जा प्रकार से कछु दिना की बचत करत करत बागे पास कछु धन इकट्ठो है गो, कछु पैसा इकट्ठे है गए तो बाने का सोची कि चौनी में अपने ठाकुर लाल जी के लिए कोई आभूषण बनवाया था। फिर तो उन पैसन को लेके जे सोनो खरीद लाई, और एक सुनार के पास पहुंची। बातें अपनो पूरो अभिष्ट इच्छा बताई। कही भैया लाला रे, जे लाल जी की वस्तु है, मेरे ठाकुर जी की, जहाँ चालाकी मत करियो। सुनार ने बहुत बहुत सौगंध खाई। अरे माई कैसी बात करे, ठाकुर जी को आभूषण बनाऊं और जहां मैं कद्दो काटूंगो, भला मेरी ये औकात, मैं ऐसा ना करूं। आप जी क्या बात कर रही हो? अरे कमावे खावे के ताई तो सारो संसार परब है। भलो मैं ठाकुर जी की वस्तु चढ़ाऊंगो तो फिर हमारी कौन सी गति होगी? मैं तो नरक में जगह नहीं मिलेगी। बुढ़िया आश्वस्त है गई, अपने घर चली गई। हजार सौगंध खावे पेऊ, सुनार ने कछु सोनो चुराई लियो, क्योंकि बाकी तो जाते ऐसी है। जब बुढ़िया आभूषण लेवे के ताई आई तो युक्ति ते ठीक ठीक तोल दियो, परंतु बुढ़िया ने जब घर पे जाके तोलो तो आभूषण कम बैठो। लेकिन समस्या यही, चूंकि सुनार ने तोल पूरी दिखलाई, अतः ये बातें कछु कहू ना सकती। बुढ़िया अपने लाल जी पे ही बिगड़ पड़ी, ठाकुर जी पे। बोली बताओ सोनो को कहाँ चलोगे? सोनो तुम खाए गए कि सुनार खाएगो कि मैं खाए गई? अब तो अपने लाल जी पे बड़ी बिगड़ी और बोली दायरी के बता सोनो कहाँ गए हो, नहीं तो मैं तो को बहुत मारूंगी। बस जाई चिंता में बुढ़िया सोए गई। रोज सोए गई तो सपने में लाल जी ने बताई, अरे मैया मैंने सोनो ना चुरायो, सोनो तो तू जापते आभूषण बनवाए के लाई सुनार पे थे, भाई ने सोनो कद्दो काट लियो है, भाई ने चुरा लियो है। और तो और बा ने वो सोनो अपनी अंगीठी में छिपा लियो।
तुम तो 2-4 बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति को लेके जाओ और बाकी स्वामी देखियो सोनो मिल जाएगो। बुढ़िया ने ऐसो ही कियो और जाके बोली चौरे सुनट्टा। अब तक तो सुनार जी कर रही जाके, भगवान को बल मिल गो ना। और संग में प्रतिष्ठित व्यक्ति 2-4, चौरे सुनट्टा बता मेरो सोनो तेने चौ काटो, कहाँ है मेरा सोनो। अब तो वो थर कांपे। भाई प्रतिष्ठित व्यक्ति स्वामी खड़े हुए तो डर के मारे अच्छे की हवा बंद है जावे तो एकदम बोलो अरे मैया मोकू माफ कर दे, ये ले सोनो मैंने कद्दो काट लियो, मोकू क्षमा करियो, मोकू नरक में जगह नहीं मिलेगी, अब मोकू माफ कर दे। तो एकदम रोज बोलो सुनार मेरी मैया गिनियो ना मेरे अपो राध में राधे राधे गाऊंगू जी। मेरी मैया गिनियो ना मेरे अपो राध में राधे राधे गाऊंगू जी। माना कि मैं तो वो तो पतित हूँ मैया, मेरी मैया पतित पावन तेरो नामों में राधे राधे गाऊं जी। तो भैया मैया ने बाकू माफ कर दियो। तो भैया कहवे को तात्पर्य ये है सुनार ऐसे ठग हो में फिर भला ये भजन का करेंगे। पर त्रिलोक भक्त ऐसे नहीं, वो तो बहुत ऊंची उच्च कोटि के भक्त है। अब दूसरों तुम्हें एक और कहानी सुनाऊं छोटे सा चुटकुला पर सत्य। एक सुनार थे बाकी मैया ने कही अरे बेटा मेरे ताई इतने सोने की नथ बना दे। सुनार ने ईमानदारी से नथ बना के अपनी मैया को दे दी। परंतु जब बात की बाकू बड़ी चिंता कि मैंने कछु जाओ दे कद्दो ना काटो, जाओ दे कछु सोनो ना चुरा। बाकी सुनारन की तो आदत हो गए कछु न कछु कद्दो काटवे की। तो वो बड़ो भारी सोच में पड़ो, चिंता में दुर्बल है गयो। सूख के कांटो है गो सुनार दिन रात दिन दूनी दुर्बल है चलो जा रो। बाकी मैया समझ गई कि ये दुर्बल मेरो बेटा चो है रहे हुए। अतः बाने बाकी इलाज के ताई कही अरे लल्लू अरे लाला देख मेरी नथ अभी ठीक ना है बनी, तू ऐसो करे जाकू फिरते कराए के दूसरी नथ बना के दे दे। अब क्या अच्छी सी बनाइयो। हाओ अब की बार सुनार ने बात अपनी मैया की नथ में थे थोड़ा सा सोनो निकाल लियो और जैसी बार सोनो निकालो चिंता दूर रह गई। वो तुरंत तंदुरुस्त रह गयो। मैया समझ गई कि मेरे बेटा की जो सोनो चुरावे की आदत ही जाने सोनो चुरा लियो, अब ये निश्चिंत है गो, अब ये सही है गो। तो भैया जी कहावत झूठी ना है। अब तीसरी और एक छोटी सी कथा सुना में जा मैं कि एक राजा ने सुनी कि चाहे कितनी सावधानी क्यों न रखी जावे सुनार सोनो चुराई लेवे। परंतु ये बात उनकी समझ में नहीं आई राजा की कि ऐसे कैसे है सके, भलो कोई सोनो कैसे चुरा सके। परीक्षा के ताई राजा ने कछु सुनार बुलाई, निश्चित तौल के सोने को एक हाथी बनावे की कही। सुनार बनावे लग गई। राजा ने उन सब पर कड़ी निगरानी रखी। सुनार जितनी तौल को जैसो हाथी यहाँ बनाते उतनी तौल को वैसो ही घर पे बना के पीतल को हाथी बनाते। माँ तो बनाते सोने को, घर पे बनाते पीतल को। जादना काम पूरा है वे बारो
बादना एक सुनार ने अपनी पत्नी को सिखा दियो, देख चौड़े मुंह की मटकी लियो, बामे तू दही भर लियो और दही बेच के ताई निकलियो, और बामे जे पीतर को हाथी रख लियो, मैं सोने को हाथी साफ करवे के बहाने जाकू मटकी में डाल दूंगो और मटकी में से पीतर को हाथी निकाल के रख लूंगो। बाकी पत्नी ने वैसो ही करो। उतर सुनार ने राजा से कही, हजूर हाथी तो बन के तैयार है गए हो, अब जाकी सफाई के ताई थोड़े से दही की आवश्यकता है, जो दही से सोनो चमक जावे। इतने में ही सुनारिन ने आवाज लगा दी बाकी गरवाई ने, दही लो दही, दही ले लो दही। मई थे आवाज लगाई, सुनार ने बाकू बुलायो, दही को सौदो करवे लगो। सुनारिन ने बड़ी नम्रता पूर्वक कही, हमारे महाराजा को हाथी है। सुनारिन से बड़ी नम्रता पूर्वक कही कि हमारे महाराजा को हाथी है, बाकू साफ करवे के ताई ये दही काम में ना लूंगी। आप तो जब मटकी में डाल के साफ कर लो, मैं दही नहीं दूंगी, तुम मेरे मटकी में ही अपनो हाथी डाल के साफ कर लो। सुना राजी है गो। राजा ने अनुमति दे दी। राजा की सिपाही लेके तलवार सामी खड़े भाई, कैसे कोई चुरा सके। तो बा ने सोने को हाथी तो बा में छोड़ दियो और बा में से पीतर वारो हाथी निकाल लियो। सफाई करके तौल पूरी को पूरा तोल के राजा को वापस कर दियो। राजा ने अभिमान पूर्वक कही, बताओ तुमने कितनो सोनो चुरायो। सुनार ने हाथ जोड़ के कही, हुजूर हम दूसरी जगह तो थोड़ा बहुत ही चुरा में, परंतु आप तो हमारी परीक्षा लेवे के ताई जो इतने सिपाही लगाए रखे, तो हमने सोची कि कहूँ तो हम दूसरी जगह थोड़ा बहुत ही सोनो चुराते, हमने तो सबकी सब सोनो चुरा लियो। रत्ती भरू आपको सच्चो माल ना दियो, जा हाथी में बिल्कुल रत्ती भर सोनो ना है। राजा अवाक। सुनार ने बताई कि हमने कहा कियो कि देखो तुमने तो हमारी निगरानी करवे के ताई जे सवरे सिपाही लगा रखे कि सोनो ना चुरा सके, पर हम सुनारन के बाप हैं। राजा साहब आपने परीक्षा करी, मेरी जान बकसियों जब मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। राजा ने की कैसे कि हमने जा तौल को हाथी यहाँ सोनो को बनाए रहे और वैसे ही भाई तौल को हाथी हम घर पे बनाए रहे पीतल को। हमने अपनी पत्नी को बुलायो, तुम्हारे सामने दही लियो, दही में तुम्हारा हाथी डाल दियो सोने को और अपना पीतल को हाथी निकाल के तुम्हारा दे दियो। तुम खुश हम खुश। ऐसे पक्के सुनारों में राजा को फिर वो सोने को हाथी वापस कियो, पीतर को हाथी वापस दे दियो। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कही, चल तेरी जान हमने बख्शी। ऐसे चतुर चालाक होवे सुनार, अतः भक्त कम होवे, पर जो कोई भक्त है जाए तो बस बापे विशेष भगवत भागवत कृपा समझनी चाहिए। ऐसे सुनार त्रिलोकदास जी भाई। बोलो त्रिलोक भक्त की जय। ये तीसरा भाग है भैया। राधे राधे।